प्रतिक्रिया सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और आज जो टेरागाछ आए किस कारण से आए थे उसका थोड़ा जानकारी दे दीजिए। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू और टेरागाछ के सरजमी पर प्रखंड अध्यक्ष और हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे सांसद प्रतिनिधि सबके मौजूदगी में एक बैठक हुई। बैठक का मौजू ये है कि ये सीट कांग्रेस की है और इस सीट हमारा है, हम इस सीट को लेंगे। उसके बाद हमारा पार्टी का महत्वपूर्ण कुछ योजना चल रहा है, जो माई बहन योजना है, जो सरकार हमारी बनेगी, जो हमारी सरकार बनेगी, सरकार में क्या है, जब सरकार बनेगी तो हर महिलाओं को 2500 रुपया हर महीना दिया जाएगा। गैस सिलेंडर अभी जो 1000 रुपया है, हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपया होगा। जब हमारी सरकार बनेगी तो वृद्धा पेंशन 400 दे रहा है, हम लोग 1500 का घोषणा किए हैं। जो हमारी सरकार कर्नाटक में जैसे चल रहा था और उसी तरह बिहार में हम लोग अपना ताकत पूरी मजबूती के साथ रखे हैं। और मैनिफेस्टो का जो हमारे राहुल जी और सोनिया जी का है, हम लोग प्रचार घूम के गली गली कर रहे हैं, हमारा लोग काम कर रहे हैं। हम लोग इस बहादुरगंज पर पूरा ताकत लगाएंगे। ये बहादुरगंज में हमारा सीट है, हम लोग यहाँ पे ताकत लगाएंगे, इस सीट हम लोग को मिले। और हम लोग ये योजना महागठबंधन की तरफ से है, जिनको भी सीट मिले हमारे सीट हम दावा किए, अगर जिनको भी मिले महागठबंधन की हम लोग काम करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और क्या संदेश दीजिएगा टेरागाछ प्रखंड वासियों को? टेरागाछ में संदेश है कि हम तो आए टेरागाछ, अभी देखे कि टेरागाछ में रोड का बहुत बुरा हाल है। हम जाके तुरंत यहाँ से एक आवेदन लिखेंगे डीएम साहब के नाम पर, और हम लोग डीएम साहब को एक आवेदन देंगे जिसमें हम बुलाएंगे अपने सांसद प्रतिनिधि को टेरागाछ का। इन लोग के साथ जाएंगे, हम अकेला नहीं जाएंगे, इन लोग को लेके जाएंगे। 2 दिन लगे 4 दिन लगे, मगर मैं आवेदन दूंगा डीएम साहब को जल्द इनको बनाने का कार्रवाई करें। ये बहुत दिक्कत हो रही है। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले रोड बनने की संभावना है? ये प्रयास में है, लगे हुए हैं। सरकार से डिमांड करते हैं तो सरकार जो है अंधी बहरी लुल्ली की सरकार है, ये सरकार सुन नहीं रही है। ये सरकार आप देखे होंगे 2 दिन पहले किशनगंज में एक मेरा बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसको हम लोग जब गए तो आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, तो प्रशासन उठा के हम लोग को थाना में बंद कर दिया। पूरा दमकल प्रशासन के पूरा पुलिस बल के साथ हम लोग को पकड़ के प्रयास के साथ थाना लेके गया। सरकार चाहता है कि हम लोग अपनी बात को नहीं बोल सकते, मगर हम लोग डरने वाला नहीं है। हम लोग वो सिपाही है, राहुल गांधी के सिपाही है, डरो मत। राहुल गांधी का कोई सिपाही डरो मत का हिसाब नहीं है। हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, अब मैदान में लड़ेंगे। जब तक हक नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग लड़ाएंगे। अच्छा, टेरागाछ में पहली बार जो है कांग्रेस कार्यकर्ता का इस कदर का बैठक हुआ, इसको लेकर क्या कहिएगा? कोई मतलब ही नहीं है टेरागाछ। नेता आते हैं, वोट देते हैं, डीएम साहब आते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं, वीडियो साहब आते हैं, अपना घूमते हैं, हम लोगों को सफल बनाना चले जाते हैं। नहीं देख रहे कांग्रेस ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस कोई नई पार्टी है या नए आकर के हम लोग पैर जमाए हैं। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और हम लोग बहुत पुराने हैं इसमें। हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस क्या है, और इस स्थिति में हम लोग जैसे भी होगा, जो प्रोग्राम हम लोगों का ऊपर से निर्देश होता है, उस हिसाब से हम लोगों का काम चलता रहेगा। हम लोग कभी पीछे हटेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे इसके अपना परिचय? मेरा नाम जयप्रकाश गिरी। पार्टी में क्या है? पार्टी में तो पूर्व अध्यक्ष थे कांग्रेस के, अभी शायद सुनते हैं जिला उपाध्यक्ष हो गए हैं, अभी देखे नहीं हैं हम। आज हम लोगों का कांग्रेस का प्रखंड स्तरीय बैठक हुआ, जिसमें हमारे पर्यवेक्षक आए हैं क्षेत्रीय जी, और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू जी आए हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष नफीस हैदर जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष जयप्रकाश गिरी जी, पूर्व जिला पार्षद शौकत अली साहब, पूर्व मुखिया निजाम साहब और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी लोग हम लोग ने चुनावी मुद्दे को लेकर आज एक बैठक किया। इस बैठक में हम लोगों का मकसद था कि बहादुरगंज विधानसभा कांग्रेस का परंपरागत सीट है और इस सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये हम लोगों का दावा है। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और
हमारा राहुल जी के तरफ से एक योजना चलाया जा रहा है, माई बहन योजना। अगर हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 90 दिन के अंदर माई बहन योजना के तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपया दिया जाएगा। ये योजना मेरा और प्रदेश में चल रहा है, जहाँ जहाँ हमारा कांग्रेस का सरकार है वहाँ पर इस योजना लागू है, वहाँ पर की महिलाओं को इससे लाभान्वित किया जा रहा है। इसी को लेकर के आज हम लोग ये बैठक किए हैं। अपना परिचय? मोहम्मद हुसैन रजा, सांसद प्रतिनिधि। आगे से हमें जो निर्देश दिया गया है कि हर घर में झंडा हो, क्या कहना चाहिए? वो दिखाए, जो मोहब्बत है, तो छुपाने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग मोहब्बत करके जताने की जरूरत का है। आयोजन किए हम थे। जानते हैं कि ये क्षेत्र कांग्रेस का है, कांग्रेस ही यहाँ पे हमेशा 2025 कांग्रेस के चाहने वाले जो पंचायत मोहब्बत को जताने का विधानसभा टाइम चुनाव है है, कि आप अगर कांग्रेस हम हैं लोग तो का अपने मेन घर में झंडा लगाइए। बैठक का ये उद्देश्य था कि ये जो सीट है बहादुरगंज विधानसभा जो ये सीट था, ये कांग्रेस का सीट है। हम लोग चाहते हैं कि इधर हम लोग बहादुरगंज में जो है, इधर 24 पंचायत के लोग रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये सीट बहादुरगंज का प्रत्याशी को नहीं दे करके टेरागाज का कोई प्रत्याशी को दे और सीट सुरक्षित रहे। हम लोग इसी बात को लेकर के आज बने इस मीटिंग में हम लोग कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं और हमारे जिला अध्यक्ष भी आए हैं और पटना से हमारे पर्यवेक्षक भी आए हैं, इसी चीज़ को लेकर के कि अब जो हम लोग का जो चुनाव का जो माहौल बन रहा है, ये कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस को सीट देना चाहिए, कांग्रेस को मिलना चाहिए टिकट। और ख़ास करके मेरा दावा है कि हम लोग जो है चाहते हैं कि टेरागाज वाले को एक बार मौका दिया जाए और टेरागाज वाले को ही विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ हमारे जितने साथी है कांग्रेस के जितना भी वरिष्ठ नेता है, सभी का एक मैंने यही कहना है कि यहाँ का प्रत्याशी हो और हम लोग इस बार यहाँ का प्रत्याशी को वोट देने जा रहे हैं। अगर यहाँ का प्रत्याशी को अगर टिकट देने का काम अगर नहीं करती है तो फिर ये सीट जो है दूसरे पार्टी की तरफ जाने का संभावना हो सकता है। टेरागाज बहादुरगंज रोड के प्रति क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो हम लोग बार बार ये मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इस सरकार में जो है, इस नीतीश बाबू का सरकार में ये रोड नहीं लग रहा है कि बनेगा। लेकिन हम लोग अब जो है आज के बाद इस रोड को लेकर टेरागाज टू बहादुरगंज का रोड को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, महाधरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक कार्य नहीं होगा हम लोग का धरना चालू रहेगा। टेरागाज में बिजली समस्या भी काफ़ी है, काफ़ी लंबा समय से चल रहा है। बहुत ज़्यादा है बिजली समस्या। हम लोग इस बात को लेके जो बिजली का जो बड़े पदाधिकारी हैं, ईडीओ साहब है, सुधीर साहब है, उनको भी हम लोग लिखित आवेदन देंगे। अपना परिचय? डबली पंचायत के पूर्व मुखिया थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता टेरागाज में आप लोगों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बैठक था, क्या कहिएगा? सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो जनता के हित के लिए और बड़ा जनता तक जा रहे हैं। प्रत्येक गृहिणियों को 2500 रुपये महीना सरकार देने का वादा कर रही है। अगर हमारी सरकार होती है तो 90 दिन के अंदर में ये जो फॉर्म भरा जाएगा, इन लोगों को सबसे पहले 90 दिन के अंदर इनको ये राशि प्रत्येक महीना 2500 रुपये सरकार देना शुरू कर देगी। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या संदेश दीजिएगा? जो बहादुरगंज विधानसभा है, ये परंपरागत कांग्रेस का हमेशा से रहा है। पिछले चुनाव में MIM के जीतने के बाद फिर MIM के प्रत्याशी का राजद गठबंधन में चले जाने के उपरांत कई लोगों का दावा है कि ये राजद में होना चाहिए, मगर जो असल अगर देखिएगा तो परंपरागत ये सीट शुरू से ही कांग्रेस का सीट रहा है और हम लोग पूरे कांग्रेस कमेटी ऊपर के दिशा निर्देश का पालन करेंगे। अगर गठबंधन में जिस भी दल को ये सीट जाएगा, हम लोग निष्ठा से काम करेंगे, मगर हम लोगों का प्रयास है कि हमारी सीट है, हमको लौटा दिया जाए। बस। नमस्ते, आदाब। आज यहाँ टेरागाज प्रखंड मुख्यालय में कांग्रेस कमेटी की जो बैठक आहूत की गई, इसमें और हमारे AICC के मेंबर और
ये 3 जिला के प्रभारी अररिया, पूर्णिया, किशनगंज के प्रभारी सुनील छेत्री जी आए हुए थे। उन्होंने दिशा निर्देश दिया हमें कि किस हिसाब से काम करना है। हम आगे भी काम कर रहे थे। जैसे हर घर झंडा का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत हर कांग्रेसी के घर में झंडा लगना है। जो कांग्रेस को दिल से प्यार करते हैं, जो कांग्रेस को चाहते हैं, हर घर में झंडा लगाना है और ये दिखाना है कि हम कांग्रेस के साथ हैं, विकास के साथ हैं। और दूसरा प्रोग्राम जो है महिलाओं के लिए माई बहन योजना है। उस योजना के तहत हर माई बहन का हमको फॉर्म अपडेट करना है और उनका अप्लाई करवाना है। और उसके तहत हम वादा करते हैं कि हमारी महागठबंधन की अगर सरकार आती है तो हम हर माई बहन को हर महीने 2500 रुपये सहायता राशि के रूप में देने का काम करेगी हमारी सरकार। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ में हमारे सारे साथी थे। हमारे शौकत अली साहब थे, डॉक्टर हसनैन रजा साहब थे, मुखिया निजाम साहब थे, हमारे सब गार्जियन और हमारे पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जनाब गिरी जी भी मौजूद थे और सभी पंचायतों के पंचायत अध्यक्ष इस उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद थे। और टेढ़ागाछ बहादुरगंज रोड के लिए आप लोग कभी, आपका सांसद है, आपकी सांसद है, तो क्या टेढ़ागाछ और बहादुरगंज रोड का जो है ये समस्या कब तक? टेढ़ागाछ बहादुरगंज की समस्या पर बात उठाई गई है, बार बार बात कही जा रही है। अभी कल या परसों 2 दिन पहले इसके रिपेयरिंग का टेंडर हुआ है। उस टेंडर के तहत काम शुरू किया जाएगा, जैसा कि हमें जानकारी में है। मैं नफीस हैदर, कांग्रेस कमेटी का प्रखंड अध्यक्ष टेढ़ागाछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।